जय माँ भद्रकाली भक्तों, माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भक्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाएँ ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। आशा करता हूँ बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा, माँ भद्रकाली की विशेष कृपा आप पर सब पर बनी रहे और आपके जीवन में धन के भंडार भगवती हमेशा भरी रखें। भक्तों, आज हम जानेंगे महाकाली की पूजा करने वाले ऐसे क्या गलती करते हैं जिनसे उन पर भगवती की विशेष कृपा नहीं हो पाती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माता महाकाली की पूजा करने वाले को भगवान शिव की पूजा अनिवार्य रूप से क्यों करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे माई भगत हैं, माता भाई बंधु हैं जो पूजा तो करते हैं माता महाकाली की, लेकिन भगवान शिव की पूजा नहीं करते। कभी भी जो भी बच्चे गृहस्थ में रह करके, जो भी भाई भगत गृहस्थ में रह करके माता महाकाली की सिद्धि चाहते हो, माता महाकाली की विशेष कृपा चाहते हो, ऐसे बच्चों को भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य रूप से पानी चाहिए। गृहस्थ में जो भी भगवती की सिद्धि चाहता है, उसी तरह भगवान शिव उस पर जब तक अपना वरद हस्त नहीं रखेंगे तब तक माँ की विशेष कृपा, माँ की विशेष ऊर्जा आप तक नहीं पहुँच सकती। उसका कारण ये है कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में माता पार्वती के साथ विराजते हैं। शिव बिना शक्ति के साथ नहीं चल सकते, ना ही शक्ति बिना शिव के साथ चल सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी माता महाकाली का जो भी उपासक है, अगर वो भगवान शिव को नहीं प्रसन्न करता तो निश्चित रूप से आप ये समझें कि उस पर भगवती की विशेष कृपा कभी भी पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। दूसरा चीज़, हमें शिव की पूजा इसलिए भी करनी चाहिए कि जब हम माता का पूजा करते हैं तो बहुत तरह की जो है नकारात्मक ऊर्जाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे साथ चलने लगती हैं। बहुत तरह के संकट हमारे ऊपर आने लगते हैं, जिससे संकटों से बचने के लिए तंत्र के अधिष्ठाता देव के देव महादेव हैं, उसी तरह तंत्र की अधिष्ठात्री देवी महाकाली, महामाई, माँ जगत जननी, माँ भद्रकाली हैं। तो भक्तों, आपको यह समझना होगा कि संकट से उबरने के लिए, संकट जीवन में न आए, माँ के जो भी उपासक हैं वो भगवान शिव की उपासना उन्हें निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। तीसरा चीज़, भगवान शिव जब प्रसन्न हैं तो निश्चित रूप से आप पर माँ भी हमेशा प्रसन्न रहेंगी। उसका कारण ये है कि भगवान काशी विश्वनाथ, भगवान शिव काशी में जो विराजते हैं, उन्होंने वहाँ पर माता अन्नपूर्णा से वचन लिया था कि जब भी इस काशी धरा, काशी भूतल पे, इस समस्त पृथ्वी लोक पर कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, ऐसा अन्नपूर्णा ने उन्हें अपना वचन दिया था। और भगवान शिव वचन दिए थे कि कोई भी जो भी भगवती के उपासक होगा उसको भगवान शिव स्वतः अपना सारा ज्ञान, सारी ऊर्जा, सारी कृपा स्वतः प्रदान करेंगे। तो आपको यह समझना होगा, माता महाकाली के जो भी उपासक हैं उन्हें भगवान शिव की उपासना निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। तीसरा चीज़, माता महाकाली को जो भी पूजते हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि माता महाकाली के साथ हमेशा शिव की शक्ति चलती है। उन्हीं की एक स्वरूप है बटुक भैरव। बटुक भैरव को कहा जाता है कि भगवान शिव के वो बाल स्वरूप हैं। जब माता अति महाकाली बहुत क्रोधित थी तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए बटुक भैरव सामने प्रकट हुए थे, जिससे वो माँ को अति प्रिय हैं, जिसके वजह से माँ शांत हुई थी और भगवान शिव साक्षात उनके चरण में लेटे थे। तो जिससे यह पता चलता है कि शिव और शक्ति साथ ही चलेंगे, अलग अलग नहीं चल सकते। अगली बात करें भक्तों, तो भगवान शिव के अवतार बाबा गुरु गोरखनाथ जी हैं। माता महाकाली वचनबद्ध हैं। भगवान शिव जो उनके अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ जी हैं वो उनके गुरु हैं। तो जो भी माता महाकाली के उपासक हैं वो उनके गुरु की उपासना अर्थात भगवान शिव की उपासना, बाबा गुरु गोरखनाथ जी की उपासना निश्चित रूप से उनको करनी चाहिए, जिससे भगवती की विशेष कृपा उन पर बनी रहे। माँ ने वचन दिया था कि आज से आप मेरे गुरु हैं, जिसके वजह से और भगवती पहचान ली थी कि जहाँ शिव है वही शक्ति रुक सकती है। क्योंकि जो घटना हुआ था, माता महाकाली बाबा गुरु गोरखनाथ जी के
शिष्य की बलि मांग रही थी, जिसको उन्होंने नहीं दिया और अपनी योग माया से भगवती को अपनी पहचान कराई थी कि शिव प्रकट हुए हैं। यह भगवती की लीला थी, भगवान शिव की लीला थी, जो हमारे जनमानस के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ऐसा हुआ था। और जो भी भाई भगत महाकाली के उपासक हों, उन्हें शिव परिवार अर्थात भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और नंदी महाराज को निश्चित रूप से पूजना चाहिए। उनकी विशेष कृपा आप पर अपने ऊपर बनानी रहनी चाहिए, तभी जाकर के आप पर विशेष महाकाली की जो शक्तियां हैं वो साक्षात रूप से, प्रकट रूप से और कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ चलेंगी। शिव को प्रसन्न करें, शिव को इस तरह से प्रसन्न करें कि भगवान शिव को कहा जाता है एक लोटा जल उनसे केवल भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। भगवान शिव को लोटे के जल में एक बेलपत्र डाल करके केवल मात्र शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिससे यह भगवान शिव की जो महिमा है अनादिकाल से अनंत रूप से गाई जाती है। माता महाकाली के जितने उपासक हैं उन्हें भगवान शिव की आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि जो शक्ति का उपासक है अगर वो शिव को नहीं मनाता है तो उसे शक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, शक्ति की विशेष कृपा उस पर नहीं बन सकती। वचनबद्ध है प्रभु, कारण यह है कि अर्धनारीश्वर स्वरूप में वचन दिए थे भगवान माता पार्वती को कि जहाँ देवी आप विराजेंगी वहाँ पर स्वयं भगवान शिव साथ में चलेंगे। तो बहुत सारे भाई भगत यह नहीं जानते हैं, केवल माता महाकाली की ही केवल पूजा करते रहते हैं, जिसके वजह से भगवती की विशेष कृपा उन पर नहीं होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और भक्तों जनमानस तक अधिक से अधिक पहुँचाए। भगवान शिव के साथ माता महाकाली की उपासना करें, अर्थात माता महाकाली जब भी चलेंगी तो उनके महाकाल उनके साथ जरूर चलेंगे। इस बात का ध्यान रखें और आशा करता हूँ आप पर भगवती की विशेष कृपा बनी रहे और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाएं, ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। भगवती की विशेष कृपा, विशेष दूत, माता की योगिनी शक्ति आपके साथ चले। भगवती आपके सदैव अन्न धन के भंडार हमेशा भरी रखें। जय माँ भद्रकाली, हर हर महादेव।